हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ पायल एंड रागनी की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनों का ख्याल कर रहे होंगे और अपनों को प्यार भी दे रहे होंगे। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि रागनी की तबीयत ख़राब होती है तो पायल उसे देखने आती है और पायल जब रागनी के सीने से लगी होती तो उसे याद आता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो पीछे हटने की कोशिश करती है तो रागनी उसे तुरंत और कस के खुद से चिपका लेती है। ये देखकर पायल को समझ नहीं आता और वो ऐसे ही रागनी के सीने से चिपकी रहती है। रागनी और पायल एक दूसरे को काफ़ी टाइटली हग करते हुए ऐसे ही कुछ देर बाद पायल उठती है और कहती है, रागनी आप थोड़ा रुकिए, मैं गेट बंद करके आती हूँ, आप आराम करिए। रागनी उसे जाने नहीं देती है। पायल गेट बंद करके रागनी से किचन में जाने के लिए बोलती है। रागनी से पूछती है और रागनी कहती है, क्यों जाना है? तो पायल कहती है कि उसे भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए बनाना है। तो रागनी कहती है, हम बना देते हैं। लेकिन पायल कहती है, नहीं आप आराम कीजिए, आज हम बनाएंगे। तो लेकिन रागनी नहीं मानती है। फिर पायल के काफ़ी समझाने के बाद वो पायल की बात मान जाती है और पायल को किचन में जाने देती है। पायल किचन में खुद के लिए नहीं बल्कि रागनी के लिए खाने के लिए कुछ बनाना चाहती थी। पायल रागनी के लिए सूप बना कर लाती है। यह देख रागनी को समझ जाती है और फिर रागनी को पायल अपने हाथों से सूप पिलाती है। ये सब रागनी के दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। सूप पीने के बाद पायल रागनी को दवाई देकर बेड पर लिटा देती है और खुद भी उसके साइड में उसके हाथ पकड़कर बैठ जाती है। एक हाथ रागनी के माथे पर होता है पायल का और दूसरा रागनी के हाथ में। कुछ देर में रागनी सो जाती है और पायल ये देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो भी ऐसे ही बैठे बैठे रागनी को देखते देखते सो जाती है। कुछ देर बाद रागनी की आँख खुलती है और वो देखती है कि पायल ऐसे ही बैठे बैठे सो गई है। तो रागनी धीरे से उसे अपनी साइड पर लेटा लेती है और उसे फिर अपनी बाहों में भरकर सो जाती है। जैसे रागनी पायल को अपनी बाहों में भरती है, पायल खुद ही उसकी बाहों में सिमट जाती है। मानो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे यहाँ से ज़्यादा कहीं और सुकून मिल ही नहीं सकता। ऐसा देखकर रागनी हल्का सा मुस्कुराती है और उसे कस के अपनी बाहों में भरकर सो जाती है। दोनों काफ़ी अच्छी नींद लेने के बाद जागते हैं और पायल देखती है कि वो रागनी की बाहों में कैसे सिमट कर सोई हुई है। रागनी देखती है कि पायल उसे ही देख रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो रागनी पायल से कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तो पायल कहती है, कुछ नहीं, और एक छोटी स्माइल कर देती है। रागनी को पायल की स्माइल बहुत प्यारी लगती है। इस वक्त दोनों का दिल एक दूसरे को छोड़ने का कर ही नहीं रहा था कि लेकिन उठना था। और पायल को अपने घर जाना था। लेकिन रागनी का मन नहीं था कि पायल आज की रात जाए, पर वो पायल से बोले, कैसे? लेकिन रागनी ये नहीं जानती थी कि पायल का दिल खुद जाने का नहीं है, बस उसे इंतज़ार है तो एक बार रागनी के रोकने का, कि रागनी उसे बोले कि पायल आज ना जाओ। काफ़ी देर सोचने के बाद हिम्मत करके रागनी पायल को कहती है कि पायल तुमसे कुछ बोलूं? तो पायल कहती है, हाँ जी बोलिए। तो रागनी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि आज आज यहीं रुक जाइए। तो पायल के फेस पर मानो जैसे कि बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे तो इंतज़ार ही सीखा था। लेकिन वो इस मुस्कान को अपने अंदर ही रख लेती है, उसे बाहर नहीं आने देती और वो रुकने के लिए हाँ कर देती है। रागनी खुशी से उससे गले लगा लेती है। कुछ देर के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। अब रागनी की तबीयत में भी सुधार था
तो पायल भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। उसके बाद दोनों रूम के अंदर आकर बेड पर बैठकर बातें करती हैं। बात करते करते रागनी पायल की गोद में सर रखकर लेट जाती है और ये देखकर पायल उसे सहजता के साथ उसका सर अपनी गोद में रख लेती है और उसके सर पर अपने हाथ से सहलाती है। रागनी को पायल का केयर उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील देता है और कहीं न कहीं पायल को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है। बात करते करते रागनी को पता ही नहीं चलता है कि पायल ऐसे ही बैठे बैठे सो गई है। ये देख रागनी उठकर बेड पर आराम से पायल को लिटा देती है और खुद भी उसकी साइड में लेट जाती है। रागनी पायल को ही देखती रहती है। उसकी आंखों से नींद तो मानो जैसे गायब हो गई हो। एकदम अचानक से पायल रागनी से चिपक जाती है और ये देखकर रागनी की तो धड़कन तेज हो जाती है। उसे अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी, क्योंकि इस बार पायल रागनी से पूरी तरह चिपक जाती है, जिससे रागनी के दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। अब रागनी करे तो क्या करे, ना तो वो पायल को दूर कर सकती है और ना अपनी धड़कन पर कंट्रोल। उसकी धड़कन की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन पायल तो सो रही थी। ना, ये रागनी की गलतफहमी थी। हाँ जी, क्योंकि पायल जाग रही थी। वो उसी वक्त जाग गई थी जब रागनी ने पायल को नींद में बिस्तर पर लिटाया था। लेकिन रागनी को लगा कि पायल सो रही है। जब रागनी की धड़कन की आवाज़ सुनकर पायल बोलती है रागनी, तो रागनी को शौक लगता है कि पायल जाग रही है और वो कुछ नहीं बोलती। पायल फिर धीरे से कहती है रागनी। तब रागनी कहती है बोलिए। तो पायल कहती है कि आपकी धड़कन इतनी तेज क्यों है। तो वो सहम जाती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि तुम सोई क्यों नहीं। तो पायल कहती है जो मैंने पूछा है वो बताइए, आपकी धड़कन इतनी फास्ट क्यों है। तब रागनी फिर सोच में पड़ जाती है। एक वो क्या कहती, जबकि पायल जानती थी क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उसे रागनी को तंग भी तो करना था ना। फिर पायल रागनी को और कस के हक कर लेती है, जिससे रागनी की धड़कन और तेज हो जाती है और उसको हल्का हल्का पसीना भी आने लगता है। तभी पायल, जो कि बिल्कुल रागनी के सीने से लगी होती है, वो रागनी को वहीं किस कर लेती है, जिससे रागनी को एक जोर का झटका लगता है और पायल को बहुत अच्छा लगता है। रागनी कहती है पायल सो जाइए, क्योंकि रागनी की जो हालत थी उससे लग रहा था कि अगर पायल ने अभी कुछ और किया तो रागनी शायद अपना थोड़ा कंट्रोल खो सकती है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी पायल रागनी से कहती है रागनी कहती है एक किस चाहिए। ये सुनकर रागनी के दिल में तो मानो जैसे तूफान ही आ गया। वो फिर कहती है कि दीजिए ना प्लीज़। रागनी पायल के फोरहेड पर एक किस देती है और उसे कस के हक करके उसे सोने को कहती है। लेकिन पायल की शरारत अभी कहाँ रुकने वाली थी। पायल कहती है रागनी को एक यहाँ गाल पर भी दो ना। अब रागनी को समझ नहीं आ रहा था कि पायल ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों उसे और परेशान कर रही है। वैसे अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को लव यू नहीं बोला था। अब पायल को रागनी से अपने गाल पर किस चाहिए थी। उसकी जिद के आगे रागनी हार जाती है और गाल पर किस करती है। किस करके वो हटती ही है ना। पायल फिर कहती है अभी और चाहिए। रागनी एक और किस करती है। पायल बोलती है अभी और चाहिए। रागनी किस करती है। फिर रागनी अपना कंट्रोल खो देती है। पायल को लगातार स्लोली किस करती है। अभी दोनों गालों पर, कभी फोरहेड पर, कभी उसकी आंखों पर।
लेकिन लिप्स पर नहीं। पायल आंखें बंद करके रागिनी के प्यार को फील कर रही होती है और देखती है कि रागिनी क्यों उसके लिप्स पर किस नहीं कर रही है। तभी अचानक खुद पायल रागिनी के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और ये देख रागिनी की आंखें खुली रह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस स्टोरी को भी यहीं रोकते हैं। जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, सुनिए, कमेंट्स में बताइए कैसी आपको लग रही है मेरी स्टोरी। कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर स्टोरी मैं लेकर आऊँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार से रहिए, अपनों को प्यार दीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही आप सभी के लिए फिर से इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।